हेलो फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में हम अपनी स्कीम्स और न्यूज़ को पढ़ेंगे जो हमारे जनवरी 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक की जितनी स्कीम्स न्यूज़ है इम्पोर्टेंटली वो ये सारी न्यूज़ यहाँ मैंने टेबल फॉर्मेट में लगा दी हैं। इनको हम ब्रीफली बहुत ही प्रिसाइजली पढ़ेंगे और हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट क्या रहेगा, हम उस स्कीम को पढ़ेंगे और वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है उसकी मिनिस्ट्री पढ़ लेंगे और जो है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या कोई और जो है कि एग्जाम रिलेवेंट हमारी जो है कि इससे जो है कि रिलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम बहुत प्रिसाइजली पढ़ेंगे। और ये एक तरह का 1 ईयर राउंड जो है कि रिवीजन वीडियो है स्कीम्स का। ये डिटेल्ड वीडियो नहीं होगा, ये रिवीजन होगा जहाँ पे हम सिर्फ काम की चीजें पढ़ेंगे जो हमारे प्रीलिम्स 2026 यूपीएससी के प्रीलिम्स 2026 के लिए बेनिफिशियल है। और जो है कि अदर एग्जामिनेशन जो भी हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन जो भी हमारे प्रीलिम्स होंगे 2026 के लिए, तो ये वीडियो सारी स्कीम्स सारी एग्जाम्स के लिए जो है कि बेनिफिशियल है। तो विदाउट फर्दर डिले हम अपने जो है कि डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और पहले जो है कि पहली जो है कि न्यूज़ देखते हैं, जो पहली स्कीम है वो देखते हैं, वो है शक्ति पॉलिसी। अब ये शक्ति पॉलिसी क्या है? ये जो है कि इंट्रोड्यूस करी थी 2017 में, मीन्स 2017 में इंट्रोड्यूस हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और ये ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वे ऑफ एलोकेटिंग कोल टू पावर सेक्टर्स, मीन्स जो है कि कोल का एलोकेशन जो है पावर सेक्टर के लिए जो है वो इससे रिलेटेड ये स्कीम है। शक्ति पॉलिसी जो है कि यहाँ पे शक्ति जो है कि आप जो है कि याद रखेंगे किससे रिलेटेड है, कोल के जो है कि ट्रांसपेरेंसी को जो है कि देखने के लिए जो है कि एलोकेट की जाएगी पावर सेक्टर के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और 2017 में ये लॉन्च की गई है। तो जो है कि नेक्स्ट देखते हैं फिर। और नेक्स्ट है पीएम जनमन, जो है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये जो कि क्या है, ये जो है कि पहले देख लेते हैं। ये लॉन्च हुई थी ऑन द जनजातीय गौरव दिवस जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और 2023 में लॉन्च की गई थी ऑन दी जनजातीय दिवस जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हमारी ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है इनके हाउस होल्ड और हैबिटेट वर्क को जो है कि बेसिक स्टैंडर्ड जैसे जो है कि सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इंप्रूव एक्सेस एजुकेशन जो है कि इसके जो है कि ये मिशन मॉडल है। जैसा कि ये स्कीम का नाम ही क्या है, जो कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो जो है कि जनजाति को जो है कि जितनी जनजातियां हैं उनको न्याय दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि उनकी हाउसिंग, क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, इंप्रूव एक्सेस टू दी एजुकेशन, इन सब का ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, 15 नवंबर जो कि जनजातीय गौरव दिवस के दिन लॉन्च हुई थी। तो इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परख। परख क्या है? अब ये जो है कि पहले परख की फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट है। ठीक, जो है कि सेटअप की गई थी 2023 में एज ए नेशनल असेसमेंट सेंटर, जो कि हमारे एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि अभी क्या हुआ है कि एक जो है कि इसका जो है कि परख परख का जो है कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिसिमिनेशन जो है कि पोर्टल जो है कि लॉन्च हुआ है रिसेंटली में, जो कि प्रोवाइड करेगा एक ओपन एजुकेशन टू द नेशनल एंड द स्टेट लेवल डाटा ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये परख पोर्टल जो है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस के ऊपर डाटा देगा, जो कि नेशनल एज वेल एज द स्टेट लेवल डाटा है। और यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन 2023 में जो है कि लॉन्च की गई है एनसीईआरटी ने एज द नेशनल असेसमेंट जो है कि सेंटर, और यहाँ पे अभी पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो ये आप इसके बारे में याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रायतू रायतू भरोसा स्कीम। रायतू भरोसा स्कीम जो है कि ये जो है कि हमारी जो कि पीएम किसान जैसी स्कीम है, ये सिमिलर टू दी पीएम किसान, जिसमें जो है कि किसान को जो है कि क्वार्टरली पेमेंट दी जाती है, जो उसी तरीके से ये जो है कि तेलंगाना की एक स्कीम है जो किसान को जो है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। कितनी? 6,000 पर एकड़ पर पर्सन एज ए क्रॉप इंसेंटिव सपोर्ट। देख रहे हैं एज कम्पेयर टू अवर सेंट्रल स्कीम पीएम किसान जो है कि कितना ज्यादा यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना कहाँ की है, तेलंगाना की है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है पीएम श्री। श्री की फुल फॉर्म क्या है? स्कूल फॉर द राइजिंग इंडिया। पीएम श्री जो है कि अब जब स्कूल फॉर द राइजिंग इंडिया है तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगी, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो लॉन्च हुई थी 2022 में। यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या था? जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, इसका मतलब होता है यहाँ पे वो जो है कि सेंटर प्लस स्टेट दोनों ही शेयर को, मतलब जो है कि जो बजट होगा वो दोनों ही शेयर करेंगे। मीन्स कुछ जो है कि स्कीम का जो है कि पार्ट जो है सेंटर भी जो है कि कंट्रीब्यूट करेगी। तो वो जो है कि आप याद रखेंगे। और यही जो है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें जो है कि 100% फंडिंग जो है 100% फंडिंग जो है कि सेंटर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट देगी। और स्पॉन्सर्ड में जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि अपना थोड़ा फंड में कंट्रीब्यूट करती है। वो जो है कि जैसे हिली एरियाज के लिए जो है कि 90-10 का मीन्स 10 जो है कि वो पर्टिकुलर स्टेट देगा और 90% फंड जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। तो इसी तरीके से आप मुझे स्टेट का जो है कि कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, स्टेट और सेंटर का कितना शेयर होता है नॉर्मल स्टेट्स के लिए। तो ये जो है कि
ब्रीफली मैंने बता दिया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब। यहाँ पे पीएम श्री जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। ये ड्यूरेशन टू दी 5 ईयर जो है कि किया गया था 2023 से 22-23 से 26-27 के लिए। यहाँ पे फंडिंग पैटर्न देखिए जो है कि यहाँ पे आगे जो कि 60-40 जो है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन टेरिटरी का है। और यहाँ पे जो है कि 10-90-10 जो है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जो है कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, और 100% फॉर दी स्टेट यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। तो ये आप याद रखेंगे जिसकी नोडल मिनिस्ट्री, और ये सब याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट देखते हैं दिशा स्कीम। अब दिशा की फुल फॉर्म क्या है? डिजाइनिंग इनोवेशन इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर दी होलिस्टिक एक्सेस टू दी जस्टिस। मीन्स जो है कि जस्टिस से रिलेटेड है, तो इसमें जो है कि आपकी मिनिस्ट्री कौन सी होगी? यहाँ पे जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो जो है कि इससे हम यह याद रखेंगे कि हाँ जस्टिस से रिलेटेड बात हो रही है, तो जरूर जाहिर सी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होगी, जिसका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसको हैंडल करेगा। और ये लॉन्च कब हुई थी? ये 2021 में लॉन्च की गई थी ये स्कीम। और जो कि टाइम पीरियड क्या था इसका? 2021 से 26 के लिए। इसका मेन एम क्या था कि ये करेगी, सिक्योर करेगी सोच मतलब जस्टिस टू द पीपल ऑफ इंडिया एज इन एज इनोमरेटेड जो है हमारे, जो कि इनिशिएटेड कह लीजिए या इनोमरेटेड कह लीजिए, जो कि हमारे प्रियम्बल में है, जो कि आर्टिकल 39 है, 14 और 21 आर्टिकल किसकी बात करता है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये जो है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। यहाँ पे जो है कि फ्री लीगल एडवाइस जो है हमारी दी गई थी, इस आर्टिकल के अंडर मेंशन है। तो आप ये याद रखेंगे दिशा स्कीम जो है, इसका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ जो की लॉ एंड जस्टिस है, और इसका एम क्या है। फिर नेक्स्ट स्कीम है कवचम। अब यहाँ पे कवचम देखिए, का वा चम लिखा है, तो ये जो है कि किस लिए है? ये जो है कि डेवलप्ड ये किया गया है कवचम, जो है कि हमारे केरला के डिजास्टर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने किया। जैसे कि हम जानते हैं अपन जो है कि एनडीए में होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसी तरीके से हर स्टेट की जो है कि खुद की एसडीए में होती है। तो यहाँ पे केरला के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको डेवलप किया है, जो सपोर्ट करेगा हमारे एनडीए में एंड दी बाय सपोर्टेड फ्रॉम दी एनडीएमए एंड दी वर्ल्ड बैंक। और इसका काम क्या है? ये ऑफर करेगा हैजार्ड असेसमेंट, अलर्ट इशुएंस एंड थ्रेट बेस्ड एक्शन प्लानिंग। तो ये जो है कि इसका मेन फंक्शन है, जो कि स्टेट केरला स्टेट के जो है कि एसडीएमए ने लॉन्च किया है। इसको जो है कि सपोर्ट कौन करेगा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, वर्ल्ड बैंक जो है कि इसको सपोर्ट करेगा। तो ये आप याद रखेंगे ये क्या चीज है। फिर नेक्स्ट है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम जो है कि हमारे किससे रिलेटेड है? ये जो है कि पंचायत से रिलेटेड है, कि याद रखेंगे ये रूरल एरिया और पंचायत से रिलेटेड है। तो इसकी नोडल एजेंसी क्या होगी? नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, जिसका पर्पज है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेगा ऑफ द रूरल इंडिया बाय प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स। मींस रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स दिया जाएगा, हाउस होल्डिंग एक्सेस, ओनिंग एक्सेस इन द इनहेबिटेटेड एरिया ऑफ द विलेज। मीन जो है कि ये विलेज की इकोनॉमी को प्रोग्रेस करेगा, और बाकी जो है कि रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा, राइट टू दी हाउस होल्ड ओनिंग हाउसेज, और ये सब चीजें करेगा ये। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मीन्स 100% फंडिंग कहाँ से आएगी? सेंटर से आएगी। और इसमें जो है कि टेक्नोलॉजी का जो है कि टेक्निकल असिस्टेंट कौन देगा? वो देगा सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया इसमें जो है कि टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के साथ। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट स्कीम है किसान पहचान पत्र। जैसे हमारी आधार आईडी हमारी आईडी है, तो उसी तरीके से फार्मर्स की आईडी बनाई जा रही है, जो उनके जो है कि डाटा बेस को मेंटेन कर लेगी, कि उनके जो है कि फार्मर के लैंड रिकॉर्ड्स को जो है कि वेरीफाई किया जा सके। तो इसलिए जो है कि फार्मर आईडी बनाई जा रही है। मेनली पर्पज है इसका जो है कि वेरीफाई लैंड ओनरशिप, और जो है कि जो भी वेलफेयर की स्कीम्स है उसको जो है कि राइट जो है कि पहुंचाया जा सके। जो है कि जैसे कि हम जानते हैं कुछ स्कीम्स का जो है कि गलत इस्तेमाल भी होता है, और जो है कि हमारे जो है कि राइटफुल फार्मर्स है, जिनको नीड है असली फंड की, उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो है कि इसीलिए फार्मर आईडी बनाई जा रही है, जिसकी वजह से हम वेरीफाई करेंगे लैंड ओनरशिप। और यहाँ पे जो है कि जैसे हमारा पॉपुलेशन रजिस्टर होता है, तो ये फार्मर आईडी विल बी नोन एज द फार्मर रजिस्टर। और जो है कि ये हमारी एग्रीस्टैक, जो एग्रीस्टैक उसके कंपोनेंट्स में से पहले 2 रजिस्टर ऐसे कहे जा सकते हैं। तो कि इसके जो है कि 3 रजिस्ट्रीज है एग्रीस्टैक के कंपोनेंट। और पुराने 2 कौन से हैं जो इससे पहले हो चुके हैं? वो है क्रॉप जोन रजिस्ट्री, इसमें ये डाटा रहेगा कि कौन कौन सी जो है कि फार्मर जो है कि क्रॉप्स लगा रहे हैं। और दूसरा जियो रेफरेंस विलेज मैप। मीन्स जो है कि हर विलेज का एक जियो रेफरेंस मैप रहेगा, उसमें पता चल जाएगी कि लैंड कहाँ कहाँ है। और ये रजिस्ट्री बता देगी कि कौन सा फार्मर जो है कि क्या क्रॉप शो कर रहा है। और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इंटीग्रेटेड की इस लैंड में क्या क्या क्रॉप शो हुई है। तो यहाँ से जो है कि हम किसान का वेलफेयर, जो हमारे फार्मर्स की प्रॉब्लम्स है, उनको अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगे। तो फिर जो है कि नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब यहाँ पे जो है कि ये स्कीम जो है कि 2016 में लॉन्च हुई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो कि क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है कि एलपीजी प्रोवाइड की जाए। मीन्स यहाँ पे जो है कि आप देखते होंगे सिलेंडर पे जो है, सिलेंडर पे जो है कि उज्ज्वला लिख के आता है, तो जो है कि सिलेंडर पे जो है कि ये एलपीजी से रिलेटेड स्कीम है।
एलपीजी से जो रूरल और डिप्राइव हाउस होल्ड को देगी, और यहाँ पे जो है कि जो अदरवाइज जो यूज करते थे ट्रेडिशनल मेथड, उनसे जो है कि छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे एडल्ट वुमेन बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी एससी एसटी या फॉरेन डॉलर्स है, उनको दी जाएगी। यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री जो है कि मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे जो मोस्टली हम लोग को याद हो ही गई है, क्योंकि ये इतनी बार जो है कि एग्जाम में पूछा जा चुका है और इतना न्यूज में रहता है, तो सबको याद हो ही जाती है ये। फिर जो है कि नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भासानी इंटरफेस फॉर इंडिया। भासानी से हम जो है कि क्या कोनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, तो जो है कि यहाँ पे लैंग्वेज का जो है कि ट्रांसमिशन है, ये जो है कि इट इज द पार्ट ऑफ द हमारा नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो मिशन है, उसका एक पार्ट है जो कि लॉन्च किया गया है 2022 में। इसमें मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, माईटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। और यहाँ पे जो क्या होगा, एआई बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है जो कि मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट फॉर द इंडिया लैंग्वेज करेगा। तो आसानी से यही है, बस याद रखिएगा कि जितनी भी लैंग्वेजेस है उनको जो है कि ट्रांसलेट किया जाएगा एआई के थ्रू। 2022 में लॉन्च हुई थी, और इस मिशन के अंडर हमारे नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंडर, और मिनिस्ट्री कौन सी है, माईटी मिनिस्ट्री है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्टील पीआईएल 1.1 जो है कि लॉन्च की गई है। मीन जो है कि स्टील से प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव है, उसको लॉन्च किया गया है। जो कि हमारी मिनिस्ट्री कौन है, स्टील है, तो स्टील से कौन सी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील रहेगी। और जो है कि इसका जो है कि पीरियड कौन सा है, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है फाइनेंशियल ईयर 2025-26, जो हमारे इस बार के बजट में ही अनाउंस हुआ है। और जो है कि फाइनेंशियल ईयर 2029-30 तक, मतलब 5 ईयर के लिए, जो 5 ईयर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये क्या ऑब्जेक्टिव है, ये प्रमोट करेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वैल्यू एडेड स्टील ग्रेड्स, हेल्पिंग इंडियन इंडस्ट्री मैच्योर इन द टेक्नोलॉजी एंड मूव अप चैन। तो ये आप याद रखेंगे, जो हमारा स्टील प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव 1.1 है यहाँ पे मिनिस्ट्री, और इसका जो है कि मैंने ये बता दिया 5 साल के लिए हुआ है, इसी बार के बजट में इसको अनाउंस किया गया है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, अपना है पीएम अभिम, जो है कि यहाँ पे भीम के साथ ए जोड़ दिया गया है, तो पीएम अभिम जो है ये क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है। और यहाँ पे जान सकते हैं आप, इसी के नाम से जो है कि अपनी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष जो है कि यहाँ पे जो है कि मिनिस्ट्री होगी। और यहाँ अनाउंस किया गया है बजट में, इज फाइनेंशियल ईयर इतना आउटलेट, तो ये डाटा हमें इंपॉर्टेंटली याद नहीं रखना है। ये याद रखना है कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये फिल करेगा क्रिटिकल गैप्स इन दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विलेंस एंड दी हेल्थ रिसर्च स्पैनिंग बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका ऑब्जेक्टिव जो है कि ये जो है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से सर्विलेंस से रिसर्च बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया में जो है कि हेल्प करेगा, और जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर तो रहेगा ये। फिर जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अब देखिए यहाँ पे अन्नदाता आय की बात हुई है, अन्नदाता और संरक्षण की बात हुई है, जो कि पीएम आशा जो है कि यहाँ पे ये वाला आशा नहीं है, यहाँ पे डबल ए वाला आशा है। तो इसको जो है कि ये स्कीम जो है, इसमें जो है कि आप अन्नदाता है, तो अन्न जो है कि कौन देते हैं, फार्मर्स देते हैं, और एग्रीकल्चर से आता है। तो ये जो है कि मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर इसकी मिनिस्ट्री हो जाएगी। इसका पर्पज है प्राइस एश्योरेंस टू द फार्मर एंड हेल्प कंट्रोल द प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। में जो है कि प्राइस जो है कि कुछ एसेंशियल कमोडिटीज, जैसे हर बंदा जो है कि ऑनियंस जो खाता है, प्याज खाता है, टमाटर, इन सब के जो है कि एसेंशियल कमोडिटीज में एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ये एसेंशियल कमोडिटीज में आ जाता है, जिनकी प्राइस वॉलेटिलिटी ना हो। मीन जो है कि कुछ जो है कि सप्लाई मैनेजमेंट में कम होने की वजह से इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाइक ना करे। तो ये सब इस स्कीम में बात है। यहाँ पे कवरेज भी क्या क्या है, और कवरेज है पल्सेस का, ऑयल सीड्स का, कोपरा का, इन सब का कवरेज है। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। फिर जो है कि नेक्स्ट है नमस्ते स्कीम, जो कि नेशनल एक्शन फॉर द मैकेनाइज सैनिटाइज इकोसिस्टम। अब ये नमस्ते स्कीम क्या है, इसको जान लीजिए। पहले तो ये मिनिस्ट्री है जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है कि इसमें जो है कि दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है। इसमें जो है कि सैनिटाइजेशन में जो है कि जो आप देखते हैं सीवर होता है, सीवर, उसको जो है कि साफ करने के लिए जो ह्यूमंस जो है में जो है कि वो इसके अंदर जाके साफ करते हैं। तो ये उसी के लिए है कि नमस्ते स्कीम बनाई गई है, जो उनकी डिग्निटी को जो है कि लाइफ को जो है कि जो प्रिजर्व कर सके। तो इसमें जो है कि आप ये याद रखेंगे, इसको फॉर्मलाइज करना है। सैनिटाइजेशन वर्क प्रमोट दी मैकेनाइज क्लीनिंग, जो है कि रोबोटिक्स के द्वारा जो है कि क्लीनिंग की जाती है। और जो है कि आप मुझे बताइए कि किस स्टेट ने पहले जो है कि रोबोटिक्स का यूज करके जो है कि ये क्लीनिंग की थी, वो मैं आपको हिंट देता हूँ, साउथ कोई स्टेट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, ज्वाइंटली जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और अर्बन हाउसिंग अफेयर का है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, जो कि नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो कि वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे नमस्ते स्कीम के लिए। फिर जो है कि नेक्स्ट स्कीम देखी जाए तो है प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न
हितगरी स्कीम जो है कि पीएम दक्ष, इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीएम दक्ष। तो ये स्कीम जो है कि किस लिए है, ये भी जो है कि अपनी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका मतलब तो आप तक समझ चुके होंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और जो है कि अप्रूव हुई है 2021-22 से जो है कि 25-26 के लिए। और यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। यहाँ पे टारगेट ग्रुप आप याद रख सकते हैं। पहले पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देगा, आप स्किल करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मींस ट्रेनिंग स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, कंडक्टेड बाय दी एम्पैनल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मींस है कि जिससे रिलेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा वो इसको कंडक्ट करेगा। यहाँ पर टारगेटेड ग्रुप है जो कि एससी हो गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डीएनटी और सफाई कर्मचारी, इनके लिए जो है कि है। और एज क्राइटेरिया 18 से 45 वर्ष के होने चाहिए। तो उसमें जो है कि प्रधानमंत्री दक्षता और दी कौशलता संपन्न योजना, हितगिरी योजना है, जो कि हमारी ये चीजें हमने ब्रीफली देख ली। फिर इसके साथ नेक्स्ट देखी जाए तो नेक्स्ट है पीएम युवा। तो प्रधानमंत्री यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर 2.0 स्कीम जो है कि इसका जो है कि सेकंड फेज लॉन्च किया गया है, जो कि हमारा 2022 में इनिशियली लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन एज द पार्ट ऑफ द हमारा जो विकसित भारत का जो है इंडिया @75 प्रोजेक्ट में, जो है कि हमारा विकसित भारत जो है कि विजन 2047 तक, और जो कि हमने इंडिपेंडेंस बनाया था अपना 75वां इंडिपेंडेंस, तो उसी के टाइम पे जो है कि लॉन्च किया गया था उसी में। तो जो है कि यहाँ पे जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। इसके बारे में देखें तो ये जो कि एक ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है टू ट्रेन दी यंग एंड बडिंग ऑथर्स बिलो द एज ऑफ 30, मीन्स जो है कि 30 साल से छोटे जितने भी ऑथर एंड राइटर्स हैं उनको जो है कि ट्रेन और जो है कि इनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम थी, जिसका प्रमोट करना रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर इन दी कंट्री एंड प्रोजेक्ट इंडिया एंड दी राइटिंग ग्लोबली, इंडियन राइटिंग ग्लोबली, जो है कि इसके दो मेन मोटो थे। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट है ग्रेट स्कीम, जो है कि ग्रांट फॉर द रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द एस्पायरिंग इनोवेटर इन दी टेक्निकल टेक्सटाइल स्कीम। जो है कि ग्रेट स्कीम ये किस लिए है, यहाँ पे जो है कि एम है कि ये डेवलप करेगी स्टार्टअप इकोसिस्टम इन दी टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन इंडिया। और जो है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी होगी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द टेक्सटाइल्स की नोडल मिनिस्ट्री है, जहाँ पे कुछ ये ऐड दिया गया। तो ये बस याद रखना है कि ये ग्रेट स्कीम जो है किससे रिलेट करती है, टेक्निकल असिस्टेंट इन द टेक्सटाइल। फिर जो है कि इसी के साथ नेक्स्ट स्कीम देखी जाए तो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो यहाँ पे आज द नेम कोनेट अनुसूचित जाति, तो किसके लिए है, ये जो कि SC/ST के लिए होगी। और जो है कि इसकी मिनिस्ट्री कौन है, जो भी SC/ST से वेलफेयर का स्कीम होता है वो जो है कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावर करती है, एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। और जो है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी 2021-22 में। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि AI किरण, ये जो है कि क्या है, ये जो है कि लेड कर रही है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर PSA टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, जो है कि ये इसको जो है कि लीड करेगी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फॉस्टर द AI कम्युनिटी वेयर वुमेन कैन थ्राइव एज द इनोवेटर्स, चेंजर्स एंड द लीडर्स। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली, जो कि AI किरण के बारे में है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है कि मेनली जो है कि वुमेन कैन थ्राइव एज द इनोवेटर, चेंजर्स एंड द लीडर्स, जो है कि AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो है कि इससे याद रखेंगे, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री जो होगी अपनी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती है। तो इसके बारे में ब्रीफली ये जान लिया। फिर जो है कि नेक्स्ट देखे जाए तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्यूशन लेड बाय द स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो है कि इवोल्यूशन प्रोग्राम। ये जो है कि आपको सुनने को मिल जाए एवोल्यूशन प्रोग्राम। तो देखिए यही वर्ड में ही जो है कि इसका मतलब छुपा रहता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये स्टार्टअप को जो है कि टू एड द सेलेक्टेड स्टार्टअप इन दी पायलट डेमोन्स्ट्रेशन टेस्टिंग वैलिडेशन ऑफ द कंपोनेंट्स एंड एस्टैब्लिशिंग द इंडस्ट्री कनेक्ट फॉर द स्पीडी ट्रांसलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सॉल्यूशन टू द मार्केट। तो जो है कि आप जो है कि बस ये याद रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है, स्पीडी ट्रांसलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स टू द मार्केट। तो जो है कि ये याद रखना है। और ये किसने की है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। बस ये दो चीज इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो है कि उससे है, और जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्कीम है जो कि इनिशिएटिव है नेक्स्ट, जो है कि टीम इनिशिएटिव। ये टीम इनिशिएटिव क्या है, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उसके ट्रेड एनेबलमेंट और जो है कि मार्केटिंग से रिलेटेड एक इनिशिएटिव चलाया गया है। और इसमें जो है कि मेन एम क्या है, ये जो है कि डिजिटल कॉमर्स जो है कि ये जो है कि जो भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है इनको डिजिटल कॉमर्स के थ्रू, मतलब अपने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के फॉर्म में ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स, वो प्रमोट करेंगे इनके मार्केट रीच को और रिड्यूस करेंगे इनके कॉस्ट ऑफ द डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस किया जाएगा। और यहाँ पे जो है कि आप ये याद रखिए, ये टाइम ड्यूरेशन याद रखेंगे 2024-25 से लेकर 26-27 के लिए चलाई गई है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी याद रख सकते हैं, जो कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, जिसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो ये आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नक्शा। नक्शा किसका चीज का बनाया जा रहा है, देखते हैं नक्शा क्या है, जो कि नेशनल जियो स्पैटिकल जो कि नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ द अर्बन हैबिटेशन में, जो है
कि अर्बन एरिया में जो शहर में जो है कि हैबिटेशंस है उनके लिए जो है कि एक नेशनल जियो स्पैटिकल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे बनाया जा रहा है, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री आप याद रखेंगे रूरल एंड डेवलपमेंट, इसकी रूरल मिनिस्ट्री है। और जो है कि ये अनाउंस हुआ था 2024 में एज ए पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया लैंडमार्क रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो कि DILRMP है, इसको याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये इसी के अंडर जो है कि नक्शा जो है कि किया गया है, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। इसके अंडर जो है कि आपको जो है कि अर्बन हाउस होल्ड की जो है कि सारी जो है कि मैपिंग होगी, अपडेट किया जाएगा लैंड रिकॉर्ड्स को। तो ये बस याद रखना है, ये जो है कि 1 ईयर का पायलट प्रोग्राम है इन दी 152 अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस दी 26 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। तो आप यहाँ पे बस ये 2 इन्फॉर्मेशन मेनली याद रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम, जो है कि नेक्स्ट है रिवाइज ओपन मार्केट सेल स्कीम पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी फॉर दी 24-25। तो यहाँ पे जो है कि ज्यादा कुछ नहीं, ये बस मिनिस्ट्री याद रख लीजिए, जो कि हमारी कंज्यूमर अफेयर्स इन दी फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो है कि इसमें जो है कि याद रखिए स्कीम जो है कि FCI के अंडर जो है कि ये चीज चलाई गई है, इसमें जो है कि ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर जो है कि नेक्स्ट है डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल। डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल किसके अंडर है, ये जो है कि आप इसकी माइटी मिनिस्ट्री याद रखेंगे, जो कि इंश्योर करता है सिटीजन को डाइवर्स बैकग्राउंड कैन इजिली नेविगेट एक्सेस एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विस, जो है कि गवर्नमेंट सर्विस को एक्सेस करने के लिए है। और जो कि माइटी मिनिस्ट्री है, जो कि डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल बनाई गई है, DBIM। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट है जेसी बोस ग्रांट। जो है कि जेसी बोस ग्रांट क्या है, ये जो है कि हमारे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने इसको लॉन्च किया है, जिसका एम है कंट्रीब्यूशन ऑफ द सीनियर इंडियन साइंटिस्ट में जो है कि रिकॉग्नाइज करने के लिए जो जितने भी हमारे इंडियन साइंटिस्ट है सीनियर, उन्होंने जो जो कंट्रीब्यूशन किए गए हैं। तो ये जो है कि हमारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, उसके अंडर जो है कि लॉन्च किया गया है जेसी बोस ग्रांट जो है कि दिया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, कुछ छोटी छोटी स्कीम्स है पर न्यूज में रही है और अचानक से पेपर में आ गई तो हम कंफ्यूज ना हो। फिर जो है कि नेक्स्ट देखिए तो सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव है, इसको जो है कि S2I2 जो है कि है, ये जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर है, जिसका काम है एम्पावर करना स्टार्टअप वर्किंग इन दिस, जो है कि जितने भी मैरिटाइम से रिलेटेड सेक्टर्स हैं इनके शिप्स पोर्ट शिप बिल्डिंग, इसमें जो है कि हेल्प करेगा। तो बस आप मिनिस्ट्री याद रखिएगा, पोर्ट्स और शिपिंग वाटरवेज है। और सागरमाला इनिशिएटिव जो है स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव किससे रिलेट करता है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है डेक्स एज, ये क्या है, डिजिटल एक्सीलेंस फॉर द ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इनिशिएटिव। तो जो है कि वर्ड से ही कुछ समझ में आ गया होगा आपको, डिजिटल एक्सीलेंस की बात कर रहा है, ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इनिशिएटिव, जो कि ये जो है कि स्प्रेड हेडेड बाय दी किससे होगी, कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री CII, जो कि सपोर्ट करेगा इसको अपना ये नीति फ्रंटियर टेक हब जो है कि ये करेगा। और जो है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट AICT, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है जो कि स्प्रेड करेंगे। और इसका एम तो यही है कि MSME को जो है कि डिजिटली एम्पावर ये सब कर देगा। तो ये आप याद रखिएगा। फिर जो है कि आपको बस ये 2 चीज याद रहनी चाहिए, अगर पूछ ले कि ये किससे रिलेट कर रहा है मिनिस्ट्री तो आप जो है कि टिक कर सके क्वेश्चन को। फिर जो है कि नेक्स्ट देखें तो स्वावलंबी स्कीम जो है कि ये याद रखिए, इसका जो है कि लॉन्च बाय हुई थी ये मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विद द नीति आयोग। मीन जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद द नीति आयोग, इस स्कीम को जो है कि स्वावलंबी जो है कि स्वावलंबनी स्कीम को लॉन्च किया गया था, जो कि वुमेन एंटरप्राइज प्रोग्राम है। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एम्पावर फीमेल स्टूडेंट्स इन दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और विद दी स्किल्स रिसोर्स एंड मेंटरशिप। मीन जो है कि ये स्वावलंबी स्कीम जो है कि वुमेन एंटरप्राइज प्रोग्राम है, जो कि फीमेल स्टूडेंट्स को एम्पावर करेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और जो कि हमारी मिनिस्ट्री कौन सी यहाँ पे, स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि कोलैबोरेशन ऑफ नीति आयोग, इसको लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, ये लॉन्च किया है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम मीन्स किसी प्लांट को क्लीन करना है, तो यहाँ पे जो है कि हमारी एग्रीकल्चर फार्मर जो है कि वेलफेयर मिनिस्ट्री है, वो जो है कि इसने इसको लॉन्च किया, जिसका पर्पज है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को जो है कि रिवॉल्यूनाइज करना है, जो कि वायरस फ्री और हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल आना चाहिए। तो ये आप याद रखेंगे किससे रिलेट करता है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेट करता है। और जो है कि मिनिस्ट्री कौन सी है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया। फिर जो कि नेक्स्ट देखे तो नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम, जो है कि ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया है, जिसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है कि इसकी मिनिस्ट्री है। और जो है कि एज दी वर्ड पुनेट जो है कि ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात की जाएगी, जिसकी एक नोडल अथॉरिटी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये दोनों आप याद रखेंगे, बाकी पर्पस तो आप जो है कि वर्ड से समझ चुके होंगे। फिर जो है कि सहयोग पोर्टल मीन्स हेल्प करना, तो जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको जो है कि लॉन्च किया, जिसका मिशन है क्रिएट करेगा फ्रेमवर्क एंड इकोसिस्टम इन द प्रिवेंशन डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन
और प्रोसिक्यूशन ऑफ द साइबर क्राइम इन द कंट्री, मीन्स जो है कि सहयोग किसमें करना है, साइबर क्राइम में। तो ये याद रखिएगा, सहयोग पोर्टल किससे रिलेटेड है, साइबर क्राइम इन दी कंट्री, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, तो ये याद रखेंगे। देन नेक्स्ट है भास्कर इनिशिएटिव। तो भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री जो है कि बनाई गई है, जो कि हमारे DPITT जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो कि प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड ट्रेड जो है कि में डिपार्टमेंट है, जो कि हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आती है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बिल्ड किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री फॉर द स्टेक होल्डर्स विद इन दी स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो ये आप याद रखेंगे, भास्कर इनिशिएटिव में ये एक सेल्फ अचीवमेंट है, तो जो है कि आप याद रखेंगे इसको, जो कि DPITT के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री ट्रेड के अंडर। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग हार्नेसिंग इनोवेशन जो है कि निधि जो है कि किसके अंडर है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक DST के अंडर है, जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि नर्चर आइडियाज इनोवेशन इनटू द सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। तो ये आप याद रखेंगे निधि के बारे में, जो कि हमने ब्रीफली देख लिया। फिर जो है कि नेक्स्ट देखते हैं नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन जो है कि किसके अंडर है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि 2023 से 31 के लिए जो है कि इसको जो है कि लॉन्च किया गया है। और इसका एम तो जो है कि नेशनल क्वांटम में तो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्रिएटिव इनिशिएटिव, क्रिएट इनोवेटिव इकोसिस्टम इन द क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये आप जो है कि मिनिस्ट्री और ये सब याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट, जो है कि ये किससे है, ये अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन है, उसके अंडर लॉन्च किया गया है। बस ये याद रखिएगा, जिसका एम तो जो है कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा। ठीक, फिर जो है कि नेक्स्ट देख लेते हैं मिशन फॉर द एडवांसमेंट इन द इम्पैक्ट एरियाज ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, महा ईवी जो है कि है, ये तो है कि ये भी जो है कि अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन इसके अंडर में ये स्कीम है, तो ये याद रखिएगा आप। फिर जो है कि नेक्स्ट है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लेड फॉर ऑल। यहाँ पे उजाला है, वो उज्ज्वला योजना थी, उज्ज्वला उज्ज्वला जो कि रिलेट करती है हमारी LPG से। यहाँ पे उजाला है, उजाला किससे करेगी, जो हमारी LED बल्ब्स हैं उनसे, जो है कि इफिशिएंट LED बल्ब्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी है, ये याद रखेंगे। जो कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और डिस्कॉम्स जो है कि अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है कि इसको चला रही है, तो याद रखिएगा। और उज्ज्वला किसके अंडर थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के अंडर थी, तो ये आपको डिफरेंस याद रहना चाहिए। फिर जो है कि नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, PM उषा। अब PM उषा की आप मिनिस्ट्री जो पहले तो जान लीजिए, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और जो है कि ये NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली, उसके अंडर जो है कि ये लॉन्च की गई थी। उषा स्कीम जो कि लॉन्च हुई थी 2023 में, जो है कि PM उषा जो है कि लॉन्च की गई है, ये याद रखेंगे। और इसका एम क्या है, फंडिंग दी स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, मीन्स जो है कि यहाँ पे जो है कि फंड किया जाएगा स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट और कॉलेजेस को, इंक्लूडिंग इन दी रूरल एरियाज, टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी बाय इंश्योरिंग कन्फर्मिटी टू दी प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है कि जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को जो है कि फंड किया जाएगा कि इम्प्रूव करे क्वालिटी और एम्पावर करे स्टूडेंट सबको। तो ये जो है कि इस स्कीम में बात हुई है। देन जो है कि नेक्स्ट है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। ये जो है कि अब ये कर्मयोगी जो है कि आपका जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाला नहीं है, मीन्स जो कि मिशन कर्मयोगी है, विकसित पंचायत, यहाँ पे पंचायत से रिलेटेड होगा। तो ये डिपार्टमेंट तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सन पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस है, पर यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग होगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, तो ये आपको याद रखना है, जो कि विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखें तो एक्सीलरेटिंग स्मार्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन दी इंडिया, जो कि एस्पायर प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो है कि आपको मिनिस्ट्री याद रखना है कि यहाँ पे पार्टनरशिप है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और रिन्यूएबल एनर्जी का, जो कि प्रमोट करेंगे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो एस्पायर प्रोग्राम आप ब्रीफली ऐसे याद रख सकते हैं। फिर जो कि नेक्स्ट देखा जाए तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का मेन इसकी मोटो क्या है, एम क्या है, बस इससे जो है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं। भारतीय भाषा पुस्तक, तो भाषा पुस्तक मीन्स डिजिटल फॉर्म ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, जो कि स्कूल्स और कॉलेज हायर एजुकेशन में जो है कि स्टूडेंट को हेल्प करेगी अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। तो ये स्कीम इससे रिलेटेड है। फिर जो कि नेक्स्ट देखा जाए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, PMSMY, जो है कि ये जो है कि इसकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कि 2019 में लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसकी मिनिस्ट्री है, ये याद रखेंगे। और इसका पेंशन फंड मैनेजर कौन है, LIC है। तो ये जो है कि एक दो इन्फॉर्मेशन मेनली आप याद रख सकते हैं इसमें। फिर जो कि नेक्स्ट देख रहे थे PM जीवन योजना, जीवन योजना है। अब जीवन योजना तो आप जो है कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या कोई और मिनिस्ट्री तो नहीं है, पर यहाँ PM जीवन है। यहाँ पे जो है कि आप याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, ठीक। और इसका बैकग्राउंड क्या है देख लीजिए, 2019 में लॉन्च हुई थी फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए फॉर द सेकंड जनरल इथेनॉल फॉर्म ऑफ द
पेट्रोल जो हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग की थी उसमें सेकंड जनरेशन जो है कि फ्यूल को करने के लिए उसको जो है कि जैसे फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन, इसमें जो है कि अलग अलग फॉडर यूज किए जाते हैं, शुगर केन यूज किया जाता है, तो इसीलिए जो है कि पीएम-जीवन उस वक्त यूज किया गया था सरप्लस बायोमास और एग्रीकल्चर वेस्ट के लिए। इसकी पेट्रोलियम नेचुरल गैस एजेंसी है और ये रिलेट करती है किससे, इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेट करती है, तो ये याद रखेंगे पीएम जीवन योजना में। फिर नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यहाँ पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी से बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूफटॉप पे जो है कि सोलर जो है कि पैनल्स लगाए जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 मंथली यूनिट्स फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड, जो है कि 2024 में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसकी मिनिस्ट्री है। ये सब कुछ बातें आप याद रखेंगे ब्रीफली। फिर जो है कि नेक्स्ट है जियो पारसी स्कीम। जियो पारसी स्कीम है तो ये जो है कि किसकी, माइनॉरिटी अफेयर्स, क्योंकि पारसी जो है कि माइनॉरिटी में है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर्स जो है कि इसकी जो है कि मिनिस्ट्री है। स्कीम टाइप है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द पारसी पॉपुलेशन, जो है कि पारसी पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन करती है, तो उसके ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। फिर नेशनल अप्रेंटिस एंड दी ट्रेनिंग स्कीम जो है कि नेट्स जो है, इसकी मिनिस्ट्री आप याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और इसके कुछ की फीचर्स हैं जो कि इतने नहीं है, बस ये याद रखिए। अगर ये आ गया कि ये अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग स्कीम है तो जो है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ये मार दीजिएगा आप टिक में। फिर जो है कि स्पाइस एड स्कीम, स्पाइस एड स्कीम जो है कि ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेट करती है। इसका एम है कि एक्सपेंड करेगी एरिया अंडर दी कार्डामोम एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्मॉल लार्ज कार्डामोम, जो है कि हमारी इलायची होती है उससे रिलेटेड है स्पाइसेस दी। तो स्पाइस जो है कि आप जो है कि वर्ड से देख सकते हैं, स्पाइसेस जो मसाले की बात है, तो यहाँ इलायची जो है कार्डामम की बात है। तो ये आप जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में है, जो कि टाइम पीरियड देख सकते हैं, ड्यूरेशन जो है कि ड्यूरिंग रिमेनिंग टर्म ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन जो है कि 2023, 24, 25, 26 में है, तो इसको ब्रीफली थोड़ा देख लीजिएगा। फिर जो कि नेक्स्ट देखते हैं एनपीएस वत्सल्य स्कीम, जो है कि एनपीएस जो है कि वत्सल्य स्कीम जो है कि इसमें जो है कि आप देख लेंगे यहाँ पे सारे जो है कि माइनर सिटीजन जो है कि बिलो 18 ईयर, तो वो सारे इसमें एलिजिबल है। और यहाँ पे जो है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, इनकलकेट हैबिटेट ऑफ द सेविंग एंड डिग्निफाइड लाइफ इन द ओल्ड एज। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है कि लिया जा सकता है, कितना कितना जो है कि मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, और मिनिमम जो है कितना 1000 रुपये पर एनम जो है कि आपको देना होगा। और जो है कि आपकी ये वत्सल्य स्कीम जो है कि रिलेट करती है आपके सोशल सिक्योरिटी से। फिर जो है कि नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट स्कीम है सम्राट। सम्राट स्कीम जो है कि क्या है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो कि सम्राट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो कि अनकरेज करेगा, सपोर्ट करेगा इंडस्ट्री क्रिएटिंग जॉब दी ऑर्गेनाइज द टेक्सटाइल। तो ये है कि सम्राट जो है कि ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये याद रखेंगे। फिर जो है कि थोड़ा जो है कि अब हम फास्ट अप करते हैं क्योंकि स्कीम्स बहुत सारी हैं और ये रिवीजन सेशन है, तो हम जो है कि थोड़ा जो है कि इसको फास्ट फेज पे ले चलेंगे। यहाँ पे अब मेन चीज पढ़ते हैं, जो है कि सारथी जो है क्या है, असिस्टेंट जो है कि सारथी सिस्टम क्या है। ये जो है कि ऑब्जेक्टिव इसका है कि रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज इन दी पेरिसेबल फूड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कि फूड ट्रांसपोर्टेशन में जो भी लॉस है उससे रिलेट करता है, तो ये आप याद रखेंगे सारथी। फिर जो है कि ई माइग्रेट पोर्टल जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर और लेबर एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है, ये याद रखेंगे आप। ये जो ई माइग्रेट पोर्टल है किसने लॉन्च किया है, एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। फिर अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, और इससे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि अन्न दर्पण सिस्टम, अन्न दर्पण सिस्टम है तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है कि ऑटोमेटिकली आप याद कर सकते हैं कि मैंने बताया कि कुछ कुछ चीजें वर्ड रिलेट कर लेते हैं हम लोग। तो अन्न दर्पण है तो ये जो है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, जिसका मेन एम है स्ट्रीम लाइन एंड एनहेंस द एंटायर सप्लाई चेन्स एंड सप्लाई चेन्स ऑपरेशंस, तो ये आप याद रखेंगे। फिर पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, तो इसकी मिनिस्ट्री आप याद रखेंगे कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है। और ये इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप से रिलेटेड जो की चीजें होंगी जिसमें कुछ कुछ स्टाइफेंड मिलेगा 5000 पर मंथ और फॉर 1 ईयर, तो ये आप चीजें याद रखेंगे, बस मिनिस्ट्री याद रख लीजिए। फिर जो है कि नेक्स्ट देखते हैं जन योजना अभियान। जन योजना अभियान क्या है, इसका एम है स्ट्रेंथनिंग द ग्रास रूट डेमोक्रेसी, मीन जो है कि यहाँ पे ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन दी ग्रामीण भारत, जिसकी मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ दी पंचायती राज, जो कि थीम है दी सबकी योजना सबका विकास, तो ये याद रखेंगे आप इसमें। फिर जो है कि इसमें सारथी है, ये जो है कि सारथी के साथ ई जोड़ दिया गया है। इसमें फेज 1 जो है कि लॉन्च किया किसने, अपने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और जो है कि नालसा ने, जो कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। और इसका एम जो है कि इसी से रिलेटेड जो भी कम्युनिटीज SC STs हैं इनको जो है कि अवेयरनेस जनरेशन लीगल सपोर्ट जो है कि दिया जाएगा, तो ये जो है कि इस मिनिस्ट्री में है, तो ये याद रखेंगे। फिर इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं विजन पोर्टल। विजन पोर्टल क्या है, अब ये विजन पोर्टल जो है कि क्या करेगा,
नर्चर करेगा एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट इनोवेशन अमंग दी अंडर प्रिविलेज जो है कि चिल्ड्रन। यहाँ पे विजन जो है कि बढ़ाया जाएगा कि जो भी अंडर प्रिविलेज जो चाइल्ड जो है कि अंडर प्रिविलेज रहते हैं उनको जो है कि एम्पावर कर सके, तो ये विजन पोर्टल बनाया गया है उसके लिए। देन भूनीर से जो है कि आप समझ सकते हैं भू लैंड होता है, नीर वाटर होता है। ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो कि रेगुलेटिंग करेगा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को, जो कि डेवलप किसने किया है, हमारे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो NIC के कोलैबोरेशन में भूनीर पोर्टल बनाया गया है, ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि पेयर प्रोग्राम जो है कि याद रखेंगे, ये इसका एम क्या है, टुवर्ड द रिसर्च इनोवेशन इन द इंडियन यूनिवर्सिटी थ्रू हब एंड स्पोक मॉडल। तो ये याद रखेंगे, ये जो है कि एक सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो है उनका जो है कि सिलेक्टेड NITs और IITs जो है ये जो है कि इसमें पार्टिसिपेट करेगी, और इसका फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ है जो कि हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी जो कि आता है। तो ये आप जो है कि थोड़ा जो है कि पॉज करके ब्रीफली इसको एक बार देख सकते हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो उमंग जो है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ दी जो है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT और जो है कि हमारा नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन है, उन्होंने जो है कि एक टू ड्राइव दी मोबाइल गवर्नेंस इन इंडिया उमंग पोर्टल इसलिए बनाया गया था, जो कि सिंगल प्लेटफॉर्म है सिटीजन के लिए, जो कि सारे जो है कि ई गवर्नमेंट सर्विस को एक्सेस ले सके। तो उमंग पोर्टल जो है कि आप देख लेंगे MIT और हमारी नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन इससे रिलेट करती है। फिर देखा जाए तो स्वास्तिक जो है कि स्वास्तिक साइंटिफिकली वैलिडेटेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये जो है कि हमारी किसने जो है कोऑर्डिनेटेड बाय द CSIR काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और उसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस कम्युनिकेशन एंड द पॉलिसी रिसर्च जो है कि कोऑर्डिनेट करके ये जो है कि करेगी हमारी जो भी साइंटिफिक जो है कि ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको। फिर जो है कि नेक्स्ट है PM विद्या लक्ष्मी स्कीम। PM विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है कि एक सेंटर स्कीम है जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी मेरिटियस में जो है कि जो भी मेरिट में स्टूडेंट आते हैं फॉर हायर स्टडीज, और जो है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लीजिए हायर एजुकेशन के लिए बेनिफिशियर्स को जो है कि ये लोन अमाउंट दिया जाएगा। फिर ये आप याद रखेंगे, इसमें जो है कि और कुछ खास है नहीं। फिर जो है कि नेक्स्ट देख लेते हैं ट्यूलिप क्या है, ट्रेडिशनल आर्टिशियंस जो है कि अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। ये जो है कि आर्टिशियंस के लाइवलीहुड को अपलिफ्ट करना है, तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इसका मार्गलाइज मतलब गोल ही यही है कि वो SC OBC सैनिटाइजेशन वर्कर जो भी मार्गलाइज आर्टिशियन उनको अपलिफ्ट करेंगे थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। फिर नमो ड्रोन दीदी स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की है, तो इसको याद रखेंगे। नमो ड्रोन दीदी स्कीम किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसकी जो है कि सेंट्रल स्कीम है अंडर दी दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो हमारे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में है, जो कि NRLM में अंडर में आता है। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। फिर इसी के साथ नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, इसकी मिनिस्ट्री याद रखेंगे ट्राइबल अफेयर्स है, और जो है कि इसका जो है कि एम है एम्पावर करना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है कि ट्राइबल पॉपुलेशंस की और प्रिजर्व करना उनके कल्चर की। तो ये आप याद रखेंगे मेनली जो है कि ट्राइबल अफेयर्स, और जो है कि इसका एम जो है कि आप याद रख सकते हैं। फिर जो है कि जलवाहक स्कीम जो है कि देखिए जलवाहक है, तो जल में वाहन जो है कि वाहक की बात हो रही है, तो जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट शिपिंग वाटरवेज इसकी नोडल मिनिस्ट्री हो जाएगी, जो कि जॉइंटली इंप्लीमेंट कौन करेगा, हमारा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो है कि इंडियन इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड जो है कि इन कोलैबोरेशन रहेंगी। तो ये आप याद रखेंगे, जलभाग जो है कि हमारी पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज से रिलेट करता है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चरक क्या है, कम्युनिटी हेल्थ रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर दी कोयांचल इनिशिएटिव है। ये जो है कि चरक जैसे चरक संहिता है उसी से ट्रीटमेंट की बात करेगा, जो कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि कोल फील्ड्स में जो भी काम करते हैं उनसे जो भी कोई भी उनको डिसीज होती है, आइडेंटिफाइड द लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज बिलोंगिंग टू द EWS सेक्शन ऑफ द सिंगरौली रीजन, तो उनको जो है कि ट्रीट किया जाएगा जिसमें ये डिसीज है। तो ये आप जो कि याद रख सकते हैं, चरक संहिता याद रखेंगे आप, जो कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने ट्रीटमेंट के लिए लॉन्च किया है। फिर जो है कि ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है कि इसको लॉन्च किया है। ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम का है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, टू प्रमोट दी इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज अक्रॉस द ग्लोब। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जिज्ञासा प्रोग्राम हमारे CSIR ने इन कोलैबोरेशन विद दी केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन इनके साथ कोलैब करके हमारे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च ने इसको लॉन्च किया है, जो कि एक क्लासरूम लर्निंग प्रोग्राम और ये सब है, जिसपे जिज्ञासा मींस क्यूरियोसिटी के बेसिस पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। फिर जो है कि भारत रंगभूमि दर्शन वेबसाइट जो है कि लॉन्च किसी की है, भारत रणभूमि यहाँ पे रणभूमि है। ये जो है कि रणभूमि देखने के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगी, एज दी बैटलफील्ड टूरिज्म प्लान जो है कि इसको जो है कि लॉन्च किया जा रहा है। ठीक, तो ये आप याद रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको किया है। फिर जो है कि एम पावर, देखिए एम्पावर होता है यहाँ पे
एम्पावर लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि किसको, वुमेन्स को जो है कि एम्पावर करने के लिए है, जो कि नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। कुछ कुछ वर्ड तो हमें जो है कि ऐसे ही याद रखने होते हैं, और वो बेसिकली हमारे एग्जाम में अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो हम कॉमन सेंस और अपनी नॉलेज को अप्लाई करेंगे तो हम जो है कि आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे एम्पावर हर लिखा हुआ है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखिए तो स्माइल प्रोग्राम, स्माइल प्रोग्राम जैसे हमने ऊपर नमस्ते पढ़ा था, यहाँ पे स्माइल प्रोग्राम भी है, जो कि स्माइल प्रोग्राम जो है कि क्या करेगा, प्रोग्रामेटिक जो है कि पॉलिसी बेस्ड जो है कि लोन देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक टू दी सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू वाइड रेंज रिफॉर्म इन दी लॉजिस्टिक सेक्टर। जो है कि स्माइल प्रोग्राम जो है कि लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेट करता है, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन देगा हमारे इंडिया को। तो ठीक है, इसमें याद रखेंगे। फिर उम्मीद पोर्टल जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स से है, ये याद रखेंगे, और जो है कि इसका पर्पज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर जो है कि क्रॉपिक है, कलेक्शन ऑफ द रियल टाइम ऑब्जर्वेशन फोटो एंड द क्रॉप इनिशिएटिव। ये क्या है कि मोबाइल ऐप है जो कि लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अंडर दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो हम जो है कि अब ये लास्ट ही स्लाइड है इसकी, तो हम जो है कि ब्रीफली इसको कवर कर लेते हैं। सी फ्लड जो है कि मैंने ये करंट अफेयर सेशन पे पढ़ाया हुआ है, ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि हमें 2 दिन एडवांस में जो है कि फ्लड से रिलेटेड जो है कि जानकारी दे देगा, जो कि नेशनल एग्जीक्यूशन जो है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर जो है कि इसका एग्जीक्यूशन है। देखते हैं एआई फॉर द इंडिया, सेकंड फेज है प्रोग्राम एआई फॉर द इंडिया का, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। इसका पर्पज ये सब जो है कि देख लीजिएगा, और यहाँ पे मिनिस्ट्री आपको मेनली याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रोदिस। रोदिस क्या है, राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम जो है कि इंडिया का एक प्रोग्राम है, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और जो है कि ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया, इनके कोलैबोरेशन में जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ असम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश की जो है कि WWF इंडिया जो है कि इन्होंने लॉन्च किया है 2016 में। तो इसमें जो है कि राइनो डीएनए से रिलेटेड इंडेक्स जो है कि बनाया गया है, तो ये आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। फिर जो है सुदर्शन चक्र मिशन, जो है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो है कि इंडिपेंडेंस डे पे जो है कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम को जो है कि मजबूत करने के लिए सुदर्शन चक्र जो है कि मिशन लॉन्च किया है। ये जो है कि नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, तो ये आप याद रखेंगे, जो 2035 तक जो है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए है। और ये सब जो है कि मैं करंट अफेयर वाले जो सेशंस होते हैं उसमें जो है कि पढ़ाते रहता हूँ, MCQ के सेशंस में भी इनमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसके कंपोनेंट ये सब क्या है, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट है ई जागृति प्लेटफॉर्म। ई जागृति प्लेटफॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने जो है कि इसको लॉन्च किया था 1 जनवरी 2025 को, याद कर लेंगे आप जो है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर जो है निवेशक दीदी, जो है कि इन्वेस्टमेंट जो है कि ये भी जो है कि करंट अफेयर सेशन में हम पढ़ चुके हैं, जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड दी प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो है कि IAPF ने लॉन्च किया है, जिसका इनिशिएटिव ये है, जो है कि आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। फिर उल्लास जो है कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑल सोसाइटी इन इंडिया, ये जो है कि हिमाचल प्रदेश जो है कि हमारा जो है कि अभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश 5th फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है आफ्टर त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा एंड लद्दाख। तो ये आप जो है कि ब्रीफली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारी मेन रोल प्ले करती है, तो आप याद रखेंगे ये उल्लास स्कीम जो है कि क्या है, और ये सब जो है कि हम करंट अफेयर वाले सेशन में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट देखें तो ये जो है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, जो कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर है। आदिवानी, आदिवानी क्या है, जो है कि ये वाणी से जो है कि आप क्या समझेंगे, जो है कि वाणी बोलना मतलब लैंग्वेज, आदि आदि मतलब आदिकाल मींस ट्राइबल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल्स जो अफेयर्स जो है कि है, यहाँ पे AI पावर ट्रांसलेशन जो है कि प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा है आदिवानी के लिए। फिर जो है कि नेक्स्ट है कैंसर AI टेक्नोलॉजी कैच ग्रांट। कैच जो है कि एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जो कि इंडिया का AI मिशन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइटी मींस इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका काम है। ये जो कि AI सोल्यूशन अक्रॉस द कैंसर केयर कंटिन्यूम इन इंडिया, मींस जो है कि AI के थ्रू जो है कैंसर को डिटेक्ट करना, उससे ट्रीटमेंट के सजेशन लेना, ये यहाँ पे इसमें प्लान है। फिर श्रेष्ठ इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ दी हेल्थ का, जिसकी अभी जो है कि एक इंडेक्स भी आया है, जिसमें श्रेष्ठ में क्या जो है कि बताया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री में है, और इसका एम जो है कि क्या करना है, इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज में, जो है कि स्टेट की जितने भी ड्रग्स से कंपोनेंट है, वो जो है कि मेडिसिन सबको चीप रेट में मिल जाए, और जो है कि इनका रेगुलेशन सही से हो फार्मेसी का, तो ये जो है कि श्रेष्ठ स्कीम के अंडर है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन रिसर्च इंप्रूवमेंट इन द टेक्निकल एजुकेशन मेरिट स्कीम, जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आपको याद रखना है, जो कि क्वालिटी इक्विटी गवर्नेंस इन द टेक्निकल एजुकेशन इन द इंडिया करेगा, तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ ब्रीफली मैंने जो है कि अपनी 1 ईयर की जितनी भी स्कीम्स थी उनको सम अप कर दिया है, तो काइंडली इसको जो है कि 1-2 बार आप जो है कि रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा, और इससे आप सारी स्कीम को जो है कि रिटेन कर लेंगे। अगर आपको जो है कि ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं इसका डिटेल वर्जन जो है कि प्रीलिम्स से पहले जो है
प्रीलिम से पहले जो है कि इसका डिटेल वर्जन इन स्कीम्स का जो है कि ऐसी टेबल फॉर्मेट में इस पे वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कि कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू टू दी लिसनिंग टू द एंड। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर यूजफुल कंटेंट्स। दिस साइड signing off, Ashish Bhaskar. Happy learning.